हे वेलकम गाइस दोस्तों, माधव ट्रेडिंग में आपका बैक फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि हाउ टू सेलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आती है, ये भी आप लोगों की डिमांड पर ही वीडियो है कि सर इंट्राडे स्टॉक्स कैसे ढूंढें, कैसे सेलेक्ट करें, कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग करनी है, किस में मूवमेंट आएगा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इंट्राडे स्टॉक्स में जब हमें ट्रेडिंग करनी होती है तो हमें उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला ये है कि हम जिस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, मार्केट वॉलिडिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लिक्विडिटी होनी चाहिए। मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है वहां पर बायर और सेलर हों। अब मान लीजिए आप ट्रेडिंग करने पहुंच गए, आपने बाय तो कर लिया, वहां पर सेलर नहीं है, तो मार्केट में मूवमेंट कहां से आएगा, मार्केट में लेन देन नहीं होगा तो मार्केट स्टॉक चलेगा कैसे, ठीक है। तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब वहां पर लोग बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए स्टॉक्स में। वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, मार्केट में मूवमेंट होने चाहिए, वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और मार्केट जो स्टॉक्स हमने चूज किया है वो कोई पैनी शेयर नहीं होना चाहिए, स्मॉल कैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैप और पैनी स्टॉक्स में कभी भी इंट्रा ट्रेडिंग मत करो। मिड कैप में और लार्ज कैप में, इन दो में कर सकते हो, बल्कि मैं तो कहूंगा ओनली लार्ज कैप में करो, ठीक है। जितना ज्यादा बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करोगे लार्ज कैप में उतना ही सेफ रहता है। तो पैनी शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पैनी शेयर का मतलब क्या है, पैनी शेयर छोटे से होते हैं, उनपे तो आप स्टॉक्स को ड्राइव किया सकता है, मतलब ऑपरेटर उसको चला सकते हैं। तो इसलिए लार्ज कैप हाथी शेयर होने चाहिए, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का मार्केट होना चाहिए, उनमें करना चाहिए ट्रेड। अब ऐसे स्टॉक्स दिक्कत ये कि ढूंढे कहाँ से, कैसे पता चलेगा कि सुबह मार्केट में इस वाले स्टॉक्स में आज मूवमेंट होगा, इसमें ट्रेड सही होगी, इसमें वोलेटाइल रहेगा, इसमें वॉल्यूम रहेगा, इसमें लिक्विडिटी रहेगी, इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, कैसे पता चलेगा। ये बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड तो करना चाहते हैं लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते। तो आज आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर सुबह ही पता चल जाएगा कि इन इन स्टॉक्स में आपको ट्रेड करनी है, बस बात खत्म हो गई। सोचो अगर आपको सुबह मॉर्निंग में ही आपको 5-6 स्टॉक्स मिल जाएं जिसमें आपको ट्रेड करना है तो बात खत्म होगी, उसमें ट्रेड कर लो। और कितने स्टॉक में ट्रेड करोगे, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारा चैनल विजिट किया है तो आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज चल रही है जिसमें ये हमारा शायद 24वां वीडियो है। प्ले लिस्ट पर हमने बना रखी है, जा करके सारे प्ले लिस्ट के वीडियो देखो, डायरी मेंटेन कर लो, सारे वीडियो देखो, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखो हम चलते हैं अभी स्टॉक सिलेक्शन के लिए। कैसे ढूंढना है हमें, कैसे पता चलेगा कि हमें आज मार्केट में मूवमेंट रहेगा, इसमें मार्केट में 1-2% की या 3% की गिरावट होगी, कैसे पता चलेगा ये चीज़ हमें, ठीक है। अरे कर्जर कहाँ गया यार, अच्छा इधर कर्जर। तो अब देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपको आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है सुबह। देखो वैसे तो बहुत सारे लोग कई तरह की चीज़ें बताते हैं लेकिन मैं आपको जेन्युइन चीज़ बताऊंगा। जेन्युइन चीज़, किसी भी आपको ऐप पे भरोसा नहीं करना, किसी भी स्कैनर पे भरोसा नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ गूगल क्रोम पर जाना है और वहां पर डालना है आपको टॉप गेनर, टॉप गेनर डालना है बस। और लॉगिन कर दो, टॉप गेनर एनएससी ये डालना है, ठीक है। और इसको प्रेस कर दो। यहाँ पर देखो मैंने टॉप गेनर किया, इसमें आप देखो यहाँ पे ये वाले स्टॉक्स है ना, ये वाले देखो टाटा मोटर्स में कितना वॉल्यूम है। देखो हमने यहाँ पे देखा टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईसीआईसी बैंक, सन फार्मा, टीसीएस। ऊपर वाले टॉप गेनर्स में से टॉप 5 स्टॉक्स ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना रहा है, आज इसमें कितने परसेंट की तेजी आई है, 2.75% की तेजी आई है। और एचसीएल टेक में 2.5% से ज़्यादा की, आईसीआईसी बैंक में भी 2.5% से ज़्यादा की, और सन फार्मा में लगभग 2% से ज़्यादा की, लगभग 2% के आसपास आई है। तो टॉप गेनर डालो और उसमें ऊपर वाले टॉप 5 या टॉप 4 स्टॉक्स ले लो। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम टाटा मोटर्स में कितना वॉल्यूम था, 1,21,39,503 का वॉल्यूम है। और एचसीएल टेक में 68 लाख का वॉल्यूम था। इस तरीके से इसमें 1,52,75,000 किसमें, आईसीआईसी बैंक में। वॉल्यूम भी अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। और और क्या है, पेनी स्टॉक्स नहीं है, टाटा मोटर्स हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गया, सन फार्मा, ये अपने आप में हाथी शेयर हैं। तो
वॉल्यूम मिल गया आपको, इसमें मूवमेंट हुआ होगा, ये शेयर मिल गए, बड़े शेयर मिल गए, वॉलेटिलिटी मिल गया, और क्या चाहिए। ठीक है, ये 5 शेयर ले लो, टॉप 5। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है भाई, आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे, क्या करोगे, या तो आप बाय करोगे कॉल साइड में या फिर पुट साइड में जाओगे आप। ठीक है, ऐसे ही आपको डालना है यहाँ पे टॉप टॉप लूजर ऑन एनएसई। तो ये आप ये कहोगे सर ये तो मार्केट के बाद में बता रहा होगा, नहीं, अगर आपके ब्रोकर भी हैं जैसे ग्रो वगैरह हो गया, ग्रो में सुबह ही पता चल जाता है, सुबह ही फ्लैश करने लगते हैं कि ये वाले स्टॉक जो आज टॉप गेनर हैं और ये टॉप लूजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 20 टॉप गेनर और लूजर दिखाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप लूजर दिखाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये यहाँ पे टॉप गेनर ही दिखा रहा है। मैंने क्या डाला था यहाँ पे, टॉप गेनर, मेरे को टॉप लूजर चाहिए थे। चलो कोई नहीं, वापस चलते हैं, दोबारा देखते हैं, टॉप लूजर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर बीएससी की सॉरी एनएससी इंडिया पर नहीं देखना चाहते तो मनी कंट्रोल पर भी देख सकते हैं। मनी कंट्रोल भी एक भरोसेमंद साइट है। ठीक है, और इससे भी अच्छी बताऊंगा अभी आपको। मनी कंट्रोल पर आएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मिल जाएंगे आपको, देखो ये यहाँ पे देखोगे HDFC बैंक है, ठीक है, बजाज फाइनेंस, विप्रो, अडानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा, BPSL, BPCL, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, आपके पास ब्रोकर है, जैसे मेरे पास है ग्रो, तो आपको दिखाता हूं मैं ग्रो में क्या होता है। अगर आपके पास, सबसे सिंपल दिखाता हूं, ऊपर ही दिखाएगा गेनर्स, ऊपर ही दिखाएगा गेनर्स यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे गेनर गेनर दिखा रहा है, ये लार्ज कैप के स्टॉक दिखा रहा है, और उसके बाद दिखाएगा मिड कैप के स्टॉक दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, मोर में जाओ, मोर में जा करके देखोगे ऊपर टॉप गेनर में दिखा रहा है। देखो सबसे पहले क्या है, बजाज होल्डिंग, बजाज होल्डिंग, फिर उसके नीचे क्या है, ये जायडस, फिर HCL टेक्नोलॉजी, फिर ICICI बैंक। तो बजाज होल्डिंग्स में आप 6.5% की तेजी देखने को मिली है, जायडस में जायडस में 3.5% ज़्यादा की, HCL टेक्नोलॉजी में लगभग 3% की, ICICI बैंक में 2.5% की। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, या तो NSE की साइड पे जाओ, वहां पर डालो टॉप लूजर और टॉप गेनर, या फिर आपका जो ब्रोकर होता है उसमें भी देता है मोस्ट बाय स्टॉक्स, या फिर टॉप लूजर और टॉप गेनर, वहां पर जाकर के टॉप 5 स्टॉक्स ले लो आप। और कितने स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि स्टॉक आप मान लीजिए। ठीक है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग बेचारे ढूंढते रहते हैं कि कौन से स्टॉक में, कुछ नहीं करना है, आपका ब्रोकर है ना, या तो उस पर जाके टॉप लूजर और टॉप गेनर ले लो, उसमें से 5 स्टॉक्स टॉप गेनर के ले लो, 5 स्टॉक्स टॉप लूजर के ले लो। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, या फिर आपको वो भी चीज समझ में आती है तो फिर NSE पे, जैसे मैंने भी आपको बताया, NSE पे जाओ और वहां पे, तो यहाँ पर मैंने अपना ग्रो का अकाउंट लॉगिन किया है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप गेनर, टॉप गेनर में देखो लार्ज कैप दिखा रहा है, बजाज होल्डिंग्स में देखो 606 पॉइंट की आज तेजी देखने को मिली है, जायडस में 41 पॉइंट की 3.5% की 3.82% की तेजी है, HCL टेक्नोलॉजी में 2.79 की, ICICI बैंक में 2.61% की। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से टॉप 4 स्टॉक्स ले लो बस, और क्या करोगे। टॉप लूजर यहाँ पे दिखा रहा है, देखो टॉप लूजर में HDFC बैंक 41 पॉइंट गिरा है आज, मतलब 2.35% गिरा है, बजाज फाइनेंस 2.07% गिरा है, विप्रो 1.5%, अंबुजा सीमेंट 1.53%, 1.5, 2, 2.5, 6% शेयर गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा वॉल्यूम, इनसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी, इनसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और इसके अलावा सिंपल आपको 1 मिनट लगेगी ढूंढने में, और बड़े लार्ज कैप स्टॉक भी मिलेंगे। अब जैसे मैं विप्रो की बात करूं, ये हमारा विप्रो का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो। तो आज देखो, अगर मान लीजिए किसी ने विप्रो में ट्रेड किया होगा तो पुट में काफ़ी अच्छा पैसा बनाएगा बंदा, अपनी रिसर्च और एनालिसिस के साथ ट्रेड करेगा। तो कितना गिरा है स्टॉक्स, गिरता ही गया है, उसने लौट के देखा ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है कि ये वाला स्क्रीनर वो वाला स्क्रीनर,
सिंपल है, चीज़ों को हार्ड मत बनाओ। आपके पास ब्रोकर है ना, उसमें जाके देख लो, या फिर एनएससी की साइट में जाकर टॉप लूजर टॉप गेनर जाके डालो, वहां से निकल आएंगे। टॉप 5 स्टॉक्स ले लो बस। कितने में ट्रेड करोगे आप, कितने में ट्रेड करोगे? ये देखो यहाँ पे टॉप गेनर, देखो ये वाला बजाज होल्डिंग्स कितना भागा यार। मतलब आप देखोगे यहाँ पे बजाज होल्डिंग्स को, सुबह ही यहाँ से रॉकेट बनेगा, सुबह ही प्रॉफिट बना लो, उसके बाद बुक कर लो। जरूरी है पूरे दिन थोड़ी ट्रेड करना है आपको, ठीक है? तो बहुत सिंपल चीज है, आपके ब्रोकर में सब कुछ है। टॉप लूजर टॉप गेनर ले लो, या फिर एनएससी की साइड पे जाकर के डाल दो चुपचाप से, और आराम से निकल आएगा। झंझट नहीं करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई बताए मत करो। सेल्फ सीखो, सेल्फ निकालना चीज़ों सीखो, सेल्फ निकालना सीखो चीज़ों को, ठीक है? तो आई होप आपको ये छोटी चीज़ थी तो आपको समझ में आ गई। और ध्यान रखना, स्मॉल कैप में या फिर पेनी स्टॉक में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करो। और हाँ, ये हमारा फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग की सीरीज चल रही है। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट्स करके पूछो, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं अपनी तरफ से ला रहा हूँ, आपको फिर भी लगता है कि सर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी हमें वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये भी एक रिकमेंडेड वीडियो है, जो आपने कमेंट्स करके पूछा था, वही वीडियो बनाया मैंने, ठीक है? तो प्ले लिस्ट पर हमने बना रखी है, सारी प्ले लिस्ट देखिए, डायरी मेंटेन कीजिए। प्ले लिस्ट पर सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, सपोर्ट स्ट्रेंथ कैसे डालते हैं, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, कैंडल्स कौन सी यूज़ करनी है, कैसे चार्ट को देख रहे हैं, चार्ट रीड कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हो आप, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन नहीं करते हो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिया करो, ताकि मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे वहाँ पर जो बताना है वो आप लोग को मिल सके, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।